नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिल्पी। एक तो गरीबी और ऊपर से विधि की विडंबना, इन दोनों मुसीबतों से झारखंड रांची में रहने वाले परिवार का जीना ही मुहाल हो गया है। आज यह पूरा परिवार सरकार तो सरकार बल्कि समाज के जिम्मेदार लोगों की ओर भी आशा भरी निगाहों से देख रहा है कि काश कोई आए और इस परिवार की मदद करे। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। कहते हैं कि संतान अपने माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी होती है, लेकिन कैसा हो अगर इस लाठी को खुद ही सहारे की जरूरत पड़ जाए। कहा जाता है कि संतान अपने बूढ़े माँ बाप की आंखों की रोशनी होती है, लेकिन कैसा लगे अगर इस रोशनी के जीवन में खुद ही अंधेरा छा जाए। कुछ इसी तरह के एहसास को दिन रात जिया है मकसूद अंसारी ने। झारखंड रांची के चानू प्रखंड के बलसोकरा गांव के रहने वाले मकसूद अंसारी के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। और भाग्य की सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, तीनों ही बच्चे जन्म से आंखों से लाचार हैं। उनकी आंखों की रोशनी नहीं है। दुख की बात है कि वे नेत्रहीन हैं। अब जरा कल्पना कीजिए उस पिता के दिल पर क्या बीतती होगी। एक तो गरीबी और ऊपर से संतानों का जन्म से नेत्रहीन होना। कैसी विषमताओं से भरा है इस गरीब बाप का जीवन। अपने दिल पर कितने बड़े पत्थर को रखकर अपने आंसुओं को अपनी आंखों में छुपाकर अपने बच्चों की परवरिश की। और उस पर भी सबसे ज्यादा ठेस इस बाप के दिल पर तब लगती है जब समाज के जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग उसकी पीड़ा को नहीं समझते। समाज का वो जिम्मेदार वर्ग जो मानवता की सेवा करने के लिए जाना जाता है, जब वो इस बात की पीड़ा को समझने से नजरअंदाज कर देता है। मकसूद अंसारी ने बातचीत में बताया कि वो पिछले कई वर्षों से ब्लॉक का चक्कर लगा रहे हैं। कई बार वो सदर अस्पताल रांची के डॉक्टर से भी संपर्क कर चुके हैं, लेकिन किसी ने भी उनके बच्चों को विकलांग सर्टिफिकेट नहीं दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर बच्चों का इलाज कराया जाए तो बच्चे ठीक हो सकते हैं, ऐसे में विकलांग सर्टिफिकेट संभव नहीं। लेकिन मकसूद अंसारी का कहना है कि जो पिता 2 वक्त की रोटी का इंतजाम ही मुश्किल से कर पाता है, वो अपने बच्चों के इलाज के लिए पैसे कहां से लाएगा। बच्चों का इलाज सिर्फ हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु में हो सकता है, जो काफी खर्चीला है। इसी कश्मकश में जिंदगी बीतती जा रही है। मकसूद अंसारी से बातें करते हुए उनकी आंखों में दर्द को साफ साफ महसूस किया जा सकता है। उनके दिल का दर्द उनकी आंखों से आंसू बनकर छलकता हुआ नजर आता है। उनकी ईश्वर से बस यही प्रार्थना है कि मैं अपने बच्चों का इलाज करा सकूं, अपने बच्चों की आंखों की रोशनी वापस ला सकूं, ताकि वो भी इस खूबसूरत दुनिया का दीदार उसी तरह से कर सकें जैसे हम सब करते हैं। उन्होंने विधायक से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि के पास भी अपनी फरियाद की, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। घर है बलसोकरा। मेरा 3 बच्चा है, तीनों आँख से विकलांग है और तीनों का इलाज के लिए हम बचपन ही, इन लोग जब बचपना था उस टाइम से हम परेशान हैं। और अभी तक इन तीनों में से मैं एक का सर्टिफिकेट भी मिला है, विकलांग सर्टिफिकेट। और बराबर हम सदर हॉस्पिटल का चक्कर काटते रहे, लेकिन हर डॉक्टर यही बात बताया कि तुम पहले इसका इलाज कराओ, इलाज कराने के बाद विकलांग सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इलाज हम नहीं करा पा रहे हैं, इसलिए कि खर्च बहुत ज़्यादा है। इसका इलाज रांची में नहीं करने के लिए बोला डॉक्टर कि यहाँ नहीं होगा इलाज, चाहे तो हैदराबाद ले जाओ या शंकर नेत्रालय हॉस्पिटल
चेन्नई ले जाओ। अब इसका जो है सो हम हमारे पास ले जाने के लिए कोई पैसा का इंतज़ाम ही नहीं होता है, इसलिए कोई अगर मदद करे और इन लोग का आँख के बारे में ऑपरेशन का सहारा दे तो इन लोग को कराएंगे। अंसारी, मैं बलसोकरा के रहने वाला हूँ। हम सोस स्कूल में पढ़ाई करते हैं क्लास 8 में, और इस तरह से मेरे साथ परेशानी है। हम आँख से देख नहीं पाते हैं और दूर चीज़ों को हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं ये सरकार से आवेदन करता हूँ कि मेरे हक पर आप कुछ कीजिए और जो होता है हमारे ऊपर आप मदद कीजिए। अब उन्होंने जिले के उपायुक्त और राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि मेरी पीड़ा को देखते हुए मेरे अंधेरे जीवन में ज्योति की किरण जगाइए, मेरे बच्चों को इस सुंदर दुनिया का दीदार कराइए। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि मकसूद अंसारी की ये इच्छा जल्द पूरी हो।